दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। आवाज़ कम आ रही है भैया, थोड़ा सा आवाज़ ठीक करो। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। पुलोत्तम आकिंचन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की आज का दिन उत्तम आकिंचन्य पर्व का दिन। उत्तम आकिंचन्य अर्थात अकिंचन्य। अ मतलब नहीं है, अ मतलब अभाव के अर्थ में है, और किंचन्य मतलब कुछ भी मेरा नहीं है। वो पूजन में आपने पढ़ा था, किंचित भी पर द्रव्य मेरा नहीं रहा है, मैंने इससे मोह, इससे करके मोह मैंने कष्ट सहा है। धार अकिंचन भाव परम समाधि पाऊं, ये आपने 10 लक्षण पूजन में पढ़ा है। राजा भोज महल में रात्रि के समय पलंग पर लेटे हुए वह एक छंद बना रहे थे, और उस छंद में अपनी सारी संपत्ति उसको इंक्लूड कर रहे थे कि मेरे पास सुंदर सुंदर मन के अनुकूल चित्त को हरने वाली रानी है, स्त्री है। उस पर लाइन गाई उन्होंने, चेतो हरा युवतया सुहृदानुकूला। चित्त को हरने वाली और मन के अनुकूल युवतियां मेरे पास हैं। फिर मेरे जितने बांधव हैं वो सब मेरी बात मानते हैं, कोई भी मेरे विरोध में नहीं है, और दोस्त तो मेरे लंगोटिया यार हैं, मुझ पर जान देते हैं। उसके लिए बनाया चेतो हरा युवतयः सुहृदानुकूला सद्बांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्यः। सेवक भी मेरे बहुत अच्छे हैं, और मेरे पास एक एक हाथी इतना बलशाली है कि शत्रु सेना पर भारी पड़ जाए। इतनी तेज गति में दौड़ने वाले घोड़े हैं, हाथी हैं, सब कुछ मेरे पास। में 30 लाइन बनाई, वलगंती दंती निवहा तरलास तुरंगा। ये लाइन बनाते जा रहे थे, और उस समय ही राजा के आने के पहले उनके पलंग के नीचे एक ब्राह्मण, एक चोर आके बैठा था कि राजा एक बार सो जाए तो सोने के बाद मैं पूरा साफ कर दूंगा। वो इंतजार कर रहा है, और राजा उन लाइनों को बनाते हुए दोहरा रहा है, चेतो हरा युवतयः सुहृदानुकूलः सद्बांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्यः वलगंत दंत दिवहा तरलास तुरंगा। ये 3 लाइन बने हुए, चौथी लाइन उस पर भारी चाहिए, जोरदार चाहिए, परंतु वो लाइन नहीं आ रही। बहुत देर तक सोचते रहे, आधी रात हो गई। आखिर में उस चोर से रहा नहीं गया, और वही भाव में आ गया, और उसने चौथी लाइन बना दी कि राजन ठीक है, तुम्हारे पास मन को चित्त को हरने वाली एक से बढ़कर एक रानियां हैं, भरपूर संपदाएं हैं, तुम्हारा अच्छा अपना परिवार है, बंधु बांधव हैं, नौकर तुम्हारी बात मानते हैं, हाथी घोड़ा रथ पैदल सब तुम्हारे पास में, राजा बहुत अच्छा, प्रजा बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, राज्य अच्छा है। लेकिन चौथी लाइन यह है, वह महत्वपूर्ण लाइन है कि सम्मिलन नए न्योर नहीं किंचित दस्ती। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी उस दिन कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा। मतलब क्या समझा आपने? घर, संपत्ति, धन, परिवार, इनका कब तक नाता है? चंद सांसों का नाता है। जिस दिन सांस टूट गई, आंख बंद हो गई, उस दिन कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। ये लाइन को सुन करके राजा को लगा कौन है, पूछा तो नीचे से ब्राह्मण निकला। बोले आप? बोले मैं विद्वान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, परंतु मुझे रोजगार नहीं मिलता।
मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं चोरी करने आया हूँ। तो राजा ने कहा इतना अच्छा विद्वान, और चोरी करने की आवश्यकता पड़ रही है, बहुत अच्छी लाइन इसने बनाई है, मेरे छंद को पूरा किया है, तुरंत उसको पुरस्कार दिया। लेकिन ये जिनवाणी आपसे पूछ रही है क्या आपका है, क्या चीज है आपकी? धन, संपत्ति, परिवार, बंधु बांधव? मान ले तू कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान ले तू कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटा मेरा, तू कहता है बेटा मेरा, बेटा ही एक दिन तो आग लगाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। जिसको बेटे को अपना कहते हैं, जिसके नाम पूरी संपदा आप करते हैं, जिसको अपना उत्तराधिकार बनाते हैं, वही बेटा ही एक दिन आपको काड़ी लगाने वाला है। संसार में कुछ भी अपना नहीं है। इसी बात को आचार्य कुंद भगवान ने समय सार में कहा है, नाहम होमे परेसिम नोए परे अत्तिमज्जमिह किंची। संसार में कुछ भी मेरा नहीं है और मैं किसी का कुछ लेकर जा नहीं सकता हूं। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदरुवी नवी अत्तिमज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। समय सार में कहा है अहम इक्को, मैं एक अकेला, अकेला ही जाने वाला हूं, अकेला आया हूं। संसार का एक कण भी मेरे साथ जाएगा। धन संपत्ति, धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। बांध कर मुट्ठी तू आया और कर पसारे जाएगा। इसलिए आकिंचन्य भावना भाइये, निष्काम कर्म योग को अपनाइए। संसार में सब कुछ कीजिए, परंतु ये ध्यान रखिए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो कुछ हो रहा है अपने अपने निमित्तों से, अपने अपने उपादान से, अपने अपने पुण्य और पाप से हो रहा है। आप क्या कर सकते हो? आप सोचो कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। कितने कितने बड़े बड़े बादशाह आकर चले गए, जमीन दोस्त हो गए, क्या रहा उनका? आपके इस भारत देश में ही कितने प्रधानमंत्री हो गए, कितने राष्ट्रपति हो गए जो सोचते होंगे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो आए और चले गए। और देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक से बढ़कर एक आते हैं। ऐसे ही अकेले चतुर्मास करने मैं नहीं आया हूं, मैं ये जानता हूं। हमसे और अच्छे बड़े बड़े कई आचार्य, कई संघ यहां पर पहले आ चुके हैं और उसके बाद भी और कई बड़े बड़े आते रहेंगे। लेकिन उनके साथ जो जुड़ जाएगा और अपना लाभ ले लेगा, उसी कल्याण हो जाएगा। संसार में पत्नी, पुत्र, परिवार कौन आपका है? फिर उसमें भी कुछ लोग इतने होशियार होते हैं, इतने समझदार होते हैं, जैसे आप लोग हैं। जहां 14, 15, 16, 17, 18, 20 साल के हुए कि होते ही 20 के बाद लड्डू फूटने लगते हैं, ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। 15, 16, 17, 18 साल का लड़का अपने आप को सुपरस्टार समझता है और लड़कियां हर एक अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती है, मिस यूनिवर्स समझती है, उससे सुंदर कोई नहीं। और एक लड्डू खाने की इच्छा होती है। कौन सा?
ऐसा लड्डू आप संसारियों के लिए कि जिसने खाया, देखो निकल पड़ा ना आपके, और जिसने नहीं खाया, हम तो नहीं पछते, हम तो आनंद में। जिसने नहीं खाया आप में से वो ललचा रहा है, पर वो खाने के बाद अरे मैंने कहां से शादी कर ली। और कुछ लोग तो एक बार गलती करते हैं, कुछ लोग डबल गलती कर लेते हैं। एक सेठ ने डबल गलती की। एक तो शादी हुई, उसने 2 शादी कर ली। अब 2 हो गई। आज के ज़माने में आपको पता है, एक कोई मेंटेन करना बहुत भारी है, और 2 को मैनेज करना हो लय भारी है। 2 हो गई, और सेठ जी 2 के बीच में सैंडविच हो रहे। एक दिन एक चोर उनके घर में चोरी करने आया। चोरी करने आया तो देखता है बड़ी गड़बड़ है। वो सेठ जी 2 से शादी की थी, इसलिए दोनों को मैनेज करने के लिए उन्होंने डे सेट कर लिए। भाई सोमवार को पहली वाली के पास, तो मंगलवार को दूसरी वाली के पास, फिर बुधवार को पहली वाली के पास, गुरुवार को, बोलो क्यों आप लोग देख के आए थे क्या? इस तरह से सेट करते करते वो अपने स्वयं अपसेट हो गए। एक दिन सेठ जी गलती से जाना था उनको पहली वाली के पास, और चले गए वो दूसरी वाली के पास। अब दूसरी वाली के पास चले गए, उसकी बेल बजा दी, उसने खट से दरवाज़ा खोल दिया और कहा चलो अंदर। इतने पहली वाली आई, उसने कहा नहीं आज तो मेरा नंबर है, आपको मेरे पास चलना होगा। दूसरी वाली बोलती नहीं आप मेरे पास में आ गए इसलिए आपको मेरे पास चलना होगा। और दूसरी वाली ने दोनों उनके हाथ पकड़ लिए, और पहली वाली ने उनके जो नीचे रहते उसने पैर पकड़ लिए। ऊपर वाली ऊपर खींच रही है और नीचे वाली नीचे खींच रही है, और सेठ जी बीच में। चोर देख रहा है कि ये थोड़ा सा ये जो सर्कस हो रहा है ख़त्म हो जावे, तो ये सब सोए तो मैं अपना काम करूं। बेचारा लगभग रात को 8 बजे एंट्री कर गया, और रात को 8 बजे से एंट्री करते करते उसको पूरी रात सवेरे का 6 हो गया। 8 से 6 तक ऊपर वाली ऊपर खींच रही है, नीचे वाली नीचे खींच रही है, और सेठ जी बीच में अटके हुए हैं कि कोई तो छोड़ देवे, परंतु कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अब सुबह 6 बजे का समय आ गया, तो चोर ने सोचा कि अब तो उजाला हो गया है, होने वाला है, और इतने में गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो धीमे धीमे से खसक रहा था। खसकते खसकते उसका पैर एक गुलदस्ते से टकराया, गुलदस्ता गिरा। जैसे ही गिरा आवाज हुई, तुरंत तीनों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ा, और सेठ ने फिर चोर को थाने में उसको गिरफ्तार करा दिया। अदालत में केस चला। चोर ने पूछा भाई तुम कहाँ गए थे? बोले चोरी करने गया था। सेठ ने कहा मेरे चोरी करने आया था। चोर ने कहा मैं चोरी करने गया था। फिर सेठ का बहुत नाम था गांव के अंदर समाज में, तो जज ने कहा भाई सेठ जी आप बताइए कि आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं? बोले इसने बहुत ही गलत अपराध किया है, इसका संगीन अपराध है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चोर की 2 शादी करा दी जाए। जैसे ही चोर ने सुना उसने दंडवत किया। बोले जज साहब मुझे भले ही आज के आज फांसी पर टांग देना,
परंतु मेरी 2 शादी मत कराना, मैं देख के आया हूं, 2 बायकाणी फजीती आई का, 2 बायका फजीती आई का। ये संसार, इस संसार में सारे संबंध स्वार्थ के संबंध हैं, सब स्वार्थ के नाते हैं। स्वार्थ है सब कुछ है, स्वार्थ खत्म हुआ कुछ भी नहीं है। परंतु निस्वार्थ संबंध यदि हो सकता है तो एकमात्र देव, शास्त्र, गुरु यही हमारे साथ निस्वार्थ संबंध रख सकते हैं। साधु आपके लिए जो करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। साधु कौन होते हैं? हम भूलों को राह दिखाते हैं। साधु भूलों को राह दिखाते हैं, बिना रिश्ते के फर्ज निभाते हैं। हम भूलों को राह दिखाते हैं, बिना रिश्ते के फर्ज निभाते हैं। ईंट पत्थर के मकान लाखों बना लो यारों, ईंट पत्थर के मकान लाखों बना लो यारों। साधु वही है जो दिलों में घर बनाते हैं, साधु वही है जो दिलों में घर बनाते हैं। तो ये धर्म ही हमारा चिर साथी है, बाकी जग धोखा देने वाला है। आज का धर्म कह रहा है कि संसार में कुछ भी तेरा अपना नहीं है। इस शरीर से भी चंद सांसों का नाता है, ये शरीर भी यहीं छूटने वाला है। जब शरीर ही अपना नहीं रहेगा तो धन संपत्ति, परिवार, बंधु बांधव कौन मेरे हैं, इस पर चिंतन करें। कोई मेरा नहीं है, उनसे आसक्ति हटाइए, कर्तव्य कीजिए, परंतु मोह मत रखिए। और जिस दिन मौका मिल जाए, जिस दिन अवसर मिल जाए, उस दिन इन बंधनों को तोड़ करके, छोड़ करके आप एकाकी होकर चल पड़िए। जैसे आज हमारे एक वैरागी जीव ने किया कि कुछ भी मेरा नहीं, इसलिए दीक्षा देकर मेरा कल्याण कीजिए। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए कि मैं इस सब को छोड़ करके मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ूं। क्योंकि ये छूटने ही वाला है। छूटे उसके पहले आप स्वयं छोड़ दिए तो वो त्याग कहलाएगा, और नहीं छोड़ा तो आपने छोड़ा नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ा, इसलिए हमारी अधोगति है। और जिसने सबको छोड़ दिया उसकी ही सदगति होती है। तो सदगति के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए हम इस पर ध्यान देवें, कोई भी मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। और इस तरीका की भाव लेते हुए अपना कल्याण करें। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो उत्तम अकिंचन धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की।